नमस्कार दोस्तों, मोबाइल सॉल्यूशन चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो एम.आई का नोट 7 प्रो मोबाइल है, रेडमी नोट 7 प्रो। उसमें जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो डायरेक्टली 50% बताता है, जैसे चार्ज लगाते हैं डायरेक्टली 50% बताता है। और जैसे समझो स्विच ऑन भी हो जाए और चार्ज हम लगाते हैं, चार्ज लगाने के बाद वो 50% के आगे बढ़ता नहीं है। तो उसी प्रॉब्लम को आज हम फाइंड करने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो जो ये देखिए अपने पास एक रेडमी का नोट 7 प्रो मोबाइल है। अभी मैं इसे फ़िलहाल ऑन कर देता हूँ। बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया ये। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायरेक्टली 50% बताएगा, डायरेक्ट 50% पे ऑन होता है, 50% ही बताएगा। जैसे चार्ज लगाते हैं तो डायरेक्टली 50% पे ही शुरू होता है। 50 के आगे 1% भी बढ़ता नहीं और 50 के नीचे भी आता नहीं है। और डायरेक्टली जैसे हमारी बैटरी लो हो जाती है तो डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाते हैं। वो 51% भी होता नहीं है वो, या 49% नहीं होता है। अभी मैं आपको, ये फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरे की वजह से आपको दिख रहा है या नहीं। नहीं, शो नहीं कर रहा है। तो चार्ज लगा के एक बार चार्ज लगा के दिखाता हूँ। चार्ज लगा के अगर दिखता होगा तो बैटरी रिमूव कर दी मैंने, चार्ज लगाता हूँ इसको। डायरेक्टली 50% दिखाएगा। ये देखिए 50%, डायरेक्टली 50%, हाफ बैटरी है तो परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। ठीक से उल्टा दिख रहा है, अपना फ्रंट कैमरा होने की वजह से उल्टा दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम का आज हमें सॉल्यूशन करना है, क्या प्रॉब्लम होगा। ये देखिए फिर एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए 50% है। डायरेक्टली जैसे ऑन करते तो 50% है। अभी कितना भी टाइम अगर रखेंगे इसे तो 51% भी होगा नहीं है। तो इसका हमें आज सॉल्यूशन करना है। रेडमी नोट 7 है ये। सबसे पहले हम इसका बोर्ड निकालेंगे। ये वैसे वाटर डैमेज मोबाइल है। वाटर डैमेज मोबाइल होने की वजह से प्रॉब्लम आते हैं ज़्यादातर। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, बैटरी परसेंटेज का जो प्रॉब्लम है वो टीएच और आईडी कनेक्शन के वजह से होता है। जो बैटरी कंट्री के टीएच और आईडी कनेक्शन रहते हैं उसके वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्नेओ यूज़ करेंगे कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन गया है। मैं आपको बोर्नेओ के पास लेके चलता हूँ, अपना बोर्नेओ। ये देखिए ये बोर्नेओ है, अपना है रेडमी नोट 7 प्रो। रेडमी नोट 7 प्रो बिटमैप। स्कैन कर रहा है वो, आ गया। देखिए रेडमी नोट 7 प्रो। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम कर लिया। अभी हम कनेक्शन देखते हैं। ये देखिए ये कनेक्शन पूरा नीचे के ट्रैक पे है। आईडी कनेक्शन नीचे, एरिया के आईडी कनेक्शन यहाँ पे आया है डायरेक्टली यहाँ पे। आगे कहीं पे गया है, नहीं गया है। अभी टीएच कनेक्शन देखते हैं हम। थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्लिक नहीं हो रहा है वहाँ पे। ये देखिए, तो ये
यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक छोटा रजिस्टर है, 100 ओम का रजिस्टर है वो। यहाँ पे गया है। और यहाँ से आगे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गया है। यहाँ से कहाँ पे गया है, ये देखिए U501 IC में गया है। ये U501 में गया है। एक बार और देखते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे गया है। दूसरा कहीं पे गया है नहीं, दूसरा कहाँ पे भी नहीं है। यानी जो प्रॉब्लम है अपना आईसी तक ट्रैक फाइंड करना है हमें। अगर आईसी तक कनेक्शन आता है, रीडिंग दिखाता है, तो डायरेक्टली हमें आईसी रिवॉल्व करनी है। क्योंकि वाटर डैमेज होने की वजह से ज़्यादातर आईसी चलते नहीं है, रिवॉल्व करने से हो जाता है। क्योंकि कार्बन स्पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। कहीं पे भी हमें पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्टली वो आईसी से ही है। ये आईसी में ही दिखा रहा है बस यहीं पे। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, आईसी रिवॉल्व करनी है। पहले क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, ट्रेस करते हैं, पता चल जाएगा हमें। ये तो कनेक्शन यहाँ पे आया है। देखते हैं डायोड पे भी है। डायरेक्टली बचती है हमारी आईसी। तो अब हम आईसी को रिमूव करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि समझो TH और ID जो कनेक्शन रहते हैं उस पर रीडिंग नहीं दिखाता है, उस पर रीडिंग दिखाता है, पर ये प्रॉब्लम आते हैं। रीडिंग भी दिखाता है, प्रॉब्लम तो रहता ही है। इसके लिए हमें आईसी रिवॉल्व करनी पड़ती है। हमारे डायरेक्टली आईसी निकालेंगे, रिमूव करेंगे। किट रखा है 350 पे और ईयर 3 पे है। आईसी निकालते टाइम अगर आईसी समझो हमें अगर समझता नहीं है तो साइड का कंपोनेंट हिला के देखना है, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि आईसी निकालने की कंडीशन में, रिमूव करने की कंडीशन में आ गया है। पेस्टेड आईसी नहीं है, ज़्यादा इसमें तकलीफ नहीं होगी, आसान से उड़ जाते हैं। क्या ऐसे उड़ गया, निकाल लिया मैंने। ठीक है, ऐसे वो क्लीन कर लेते हैं फटाक से, और उसका बेस भी क्लीन कर लेते हैं। मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो
चेक किया पर ऐसा इस प्रॉब्लम के लिए वीडियो एक भी था नहीं नोट 7 प्रो का। मैंने समझा चलो एक वीडियो बना देते हैं। मैं आईसी का बेस से वो रोजिन से क्लीन करता हूँ। रोजिन से रोजिन की वजह से ऐसे अच्छे से क्लीन होती है, प्रॉब्लम नहीं आता जाना। क्लीन बेस मैंने क्लीन कर दिए। अगर मैं ऐसे ही बोल कर लेता हूँ, ये रख देता हूँ बाजू में। पहले ऐसे का बेस क्लीन कर लेते हैं, इसको रख के बेस क्लीन कर लेते हैं। फेस क्लीन कर ले इसका, थोड़ा और देख लेते हैं। लिक्विड से क्लीन कर लेते हैं। रिकॉल कर लेते हैं। कागज टेप कर दे रहे वो टिश्यू चुका देता। तो मैं यूनिवर्सल टेंसिल यूज़ करता हूँ रिबोरिंग के लिए। पहले फिक्स कर लेते हैं अंदर, फिक्स करने के बाद इसको पीछे से लगा देते हैं।
ऐसी हो गई है ठीक से रिपोर्ट हमारी। इनसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद थोड़ा तेज डाल के फेंक देंगे इसे, ताकि बॉल ठीक से बन जाए उसके। ऐसे हिट देने से बॉल पूरे शेप में आ जाते हैं, एक ही शेप में आ जाते हैं। हम देंगे बोर्ड। बोर्ड से पहले क्लीन कर लेते हैं। आईसी लगा देते हैं ऊपर। हमें ये ध्यान रखना है कि आईसी जिस साइड में था उसी साइड रखना है। अगर समझो याद रहता नहीं है तो मार्क कर लेना है। वो अच्छे से ध्यान रखना है। इसका गाड़ी है अभी। आईसी को थोड़ा एडजस्ट कर लेना ठीक से। एडजस्ट हो गया है ठीक से। थोड़ा अगर हमें हिट देना है इसे। कौन सा मॉडल है? ओप्पो। 1100 रुपये। 1100 1100 पहले किया था एक बार 600 रुपये। 700 चेंज करा पहला। थोड़ा हिलाना है हमें इसको। अपनी जगह बैठ जाएगा। अपनी जगह पे परफेक्ट प्रॉपर पूरी तरह से बैठ गया है। 250 250। कलर कौन सा है वो? पर्पल। ओनर है। ओनर का नहीं, EMI का बोले ना आप। ओनर का महंगा आता है मैम, उसकी फ्रेम ही लेनी पड़ती है, बटन नहीं मिलते उसके।
ही जी फ्रेम आहे ना ती टोटली फ्रेम टाकावी लागते, त्याच्यासोबत बटन नाही येत, आता सिंगल बटन मिळत नाही, फक्त एम आय ओप्पो विवो मिळेल, फोनर नाही मिळेल, फोनरलाही टोटली फ्रेम तुमची चेंज करावी लागते. मग त्याचा खर्च किती आहे? 750 रुपये. ती फ्रेमच चेंज होते राऊंड सगळा. आणि सपोज मी जर उद्या टाकलं तर किती दिवसात मिळेल मला? 1.5 तास लागतो, 1.5 तास. 1.5 तास. अभी से हम थोड़ा ठंडा हो जाते, ठंडा होने से पहले थोड़ा क्लीन कर लेते हैं. और समझो अभी हमने आईसी बिठा दिया है, तो आईसी देते नहीं, वो बोर्ड में लगाने से पहले हमें चेक करना है कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो हुआ नहीं है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा तो क्या होता है आईसी बैठने के बाद अगर ठीक से बैठा ना हो तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं, और हम जब ऐसे ही बगल चेक के लगा देते तो शॉर्टिंग स्पार्किंग होने के चांस रहते हैं. तो मैंने अभी ऐसे ही बोर्ड क्लीन कर लिया है और वो चेक कर देते हैं. ठीक है, ये तो ठंडा होने देंगे. बॉडी में वाटर डैमेज होने की वजह से इसका डिस्प्ले का नीचे डैमेज है, इसलिए मैंने जंपर किया था, तो हमें जंपर करना पड़ेगा. कर दिया मैंने. ऑन कर लेते हैं अभी इसे. ऑन हो गया. अब हम इसे परसेंटेज कितना दिखा था ये चेक करेंगे. देखिए 81% दिखा रहा है अभी, यानी अभी 81% चार्ज है. अभी बैक कैमरा चालू है, तो बैक कैमरा से दिखाऊंगा मैं आपको. देखिए 81% चार्ज है, यानी ये अपना प्रॉब्लम तो पूरी तरह से सॉल्व हो गया है. ये देखिए 81% चार्ज है, और हम चार्ज लगाते हैं तो अभी इसका परसेंटेज भी एक बार मैं आपको डायरेक्ट चार्ज लगा के दिखाता हूँ कितना दिखाता है. देखिए अभी ऑन हो गए हैं. तो पहले 50% पे लॉक था ये, अभी देखिए 80%, अंदर तो 81 दिखा रहा था, अभी 80, तो 1% बढ़ने देते इसका. पहले कैसे था 80 पे लॉक था. अगर परसेंटेज ज़्यादा मोबाइल यूज़ भी करते हैं तो हम 50% ही बताता था, और जैसे बैटरी लो हो जाती तो पूरी तरह से बंद हो जाता था.